क्लियर सर बघूया उस दिन क्या क्या देखा था हमने रजिस्ट्रेशन हुआ था ना यस और नॉट जस्ट वेट प्लीज जस्ट वेट क्या काम प्लीज यहाँ तक तो हमने कंप्लीट किया था ना उस दिन है ना अपलोड हुआ था ना इमेज भी अभी हमें क्या करना है बताइए उस दिन के टेबल का क्या नाम था हमारा हाँ हेलो यूज क्या है प्रदीप बैच यस प्रदीप बैचेस जस्ट वेट राइट देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या था प्रोफाइल ना ऐसे था 1 एंड 2 अभी देखिए यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा सा छोटा करते हैं प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखिए ऐसा राइट 1 राम और 2 क्या है अनिल ऐसे 2 है ना यस अभी हमारा टारगेट क्या है आप मुझे बताइए जैसे अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर हमने दिया राम एंड राम और क्या किया लॉग इन किया तो हमें किसका प्रोफाइल चाहिए राम का ही चाहिए अगर हम अनिल करते हैं तो अनिल का ही होना चाहिए तो उस दिन हमने एक लॉजिकल थिंग देखी थी कि आप मुझे बताइए सेशन हर एक यूजर का कैसे रहता है डिफरेंट रहेगा परफेक्ट हर एक यूजर का सेशन डिफरेंट रहेगा फिर डाटाबेस में हर एक यूजर का आईडी क्या है हाँ हर एक यूजर का आईडी क्या है डिफरेंट है अगर हर एक सेशन का यूजर सॉरी हर एक यूजर का सेशन अलग होगा तो डाटाबेस में हर एक यूजर का आईडी भी क्या है डिफरेंट है अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि जो भी यूजर लॉगिन होगा अगर वो डाटाबेस में एग्जिस्ट है तो हम उस यूजर के लिए सेशन बनाएंगे बराबर उस यूजर के लिए क्या बनाएंगे सेशन बनाएंगे और उस यूजर का जो आईडी है ये आईडी हम कहाँ रखेंगे सेशन के अंदर रखेंगे तो सेशन हर एक यूजर का कैसे रहेगा जैसे मान लीजिए अनिल ने एक ब्राउजर से लॉगिन किया और एक ब्राउजर से कोई किसने लॉगिन किया राम ने लॉगिन किया अगर अनिल अपने ब्राउजर से लॉगिन कर रहा है तो अनिल के सेशन में किसका आईडी रहेगा अनिल का और मान लीजिए राम ने अगर अपने ब्राउजर से लॉगिन किया तो राम के सेशन में किसका आईडी रहेगा हाँ राम का आईडी रहेगा इज इट क्लियर और नॉट इज इट क्लियर और नॉट इट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट तो चलिए अभी हमें ये तो मॉडल हमने किया था तो चलिए हम आगे आते हैं ये देखते हैं आप वैलिडेट यूजर पे आ जाइए अभी हमें क्या करना है यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इसकी यूआरएल क्या है वैलिड है तो आपका इसका भी नाम क्या है वैलिड ही है इसका नाम क्या है नेम है इसका क्या है पास तो अभी हमें यूजर नेम और पासवर्ड डाटाबेस को भेजते हैं बराबर ना तो चलिए सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं सर्विस लेयर में आते हैं सर्विस लेयर में एक फंक्शन बनाते हैं फंक्शन का नाम क्या होगा पब्लिक बराबर है एक मॉडल बनाते हैं राइट क्लिक करते हैं न्यू क्लास क्या नाम देंगे यस लॉगिन मॉडल करते हैं प्लीज ध्यान दीजिए सो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ अ नेम प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ अ पास यस और नॉट और यूजर का आईडी भी रखते हैं ना यहाँ पे प्राइवेट इंट ऑफ यूजर आईडी बराबर चलिए राइट क्लिक करते हैं सोर्स कैसे लिखेंगे
get a status, select all, generate, right click here, source and बराबर है, नेम पास, गेट यूजर आईडी, सेट यूजर आईडी, हो गया। राइट, यहाँ पे आप आइए। जब आप यहाँ पे आएंगे तो चलिए सर्विस में आते हैं। यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखते हैं, दो पैरामीटर देने से, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ लॉगिन मॉडल, है ना, चेक यूजर इन अ डीबी, इन अ डीबी, दो ही पैरामीटर देते हैं, यूजर नेम और क्या देंगे, पासवर्ड, बराबर है। यस, फिर आप यहाँ पे आइए। यस, पब्लिक लॉगिन मॉडल, चेक यूजर इन डाटाबेस। अभी सर्विस है, यहाँ से कहाँ जाएंगे आप, रिपोजिटरी में आइए। रिपोजिटरी में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे आइए, रिपोजिटरी के अंदर आप आइए, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पब्लिक लॉगिन मॉडल, यस और नो, फिर आप यहाँ पे आइए। यस, यहाँ पे बराबर ना। अभी हमें यहाँ पे डाटाबेस में जाके पहले चेक करना है। तो टेबल का नाम देखिए, यूजर नेम और पासवर्ड है। सो टेबल के अंदर की फील्ड्स आप देखिए क्या क्या है, यूजर नेम है, क्या है, पासवर्ड है। सो अभी हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे आप प्रोफाइल रिपोजिटरी में आइए। प्रोफाइल रिपोजिटरी में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे लिखिए, थ्रो द पे क्या लिखेंगे, एक्सेप्शंस, राइट। यहाँ पे लिखते हैं stmt इक्वल टू कॉन डॉट है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, बराबर है, select star from a profile where username equal to question mark and a password equal to question, बराबर है। अभी आप यहाँ लिखिए stmt डॉट सेट स्ट्रिंग ऑफ वन, सॉरी हाँ, सेट स्ट्रिंग ऑफ क्या लिखना है बताइए, वन कॉमा यूजर नेम, टू कॉमा व्हाट इज दिस, पासवर्ड, एग्जीक्यूट अ क्वेरी। आप यहाँ पे लिखिए rs डॉट क्या होगा, नेक्स्ट, एल्स रिटर्न नल ही कर देते हैं ना। देखिए आपको समझ में आया इसका मतलब क्या है। हमने क्या कहा, जब यूजर डाटाबेस के अंदर नहीं होगा तो रिटर्न क्या होगा, नल होगा। अगर यूजर डाटाबेस के अंदर है तो उसको हमें लॉगिन देना है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लॉगिन मॉडल, मॉडल इक्वल टू न्यू ऑफ ए लॉगिन मॉडल, बराबर ना, हेलो। फिर हम यहाँ लिखते हैं मॉडल डॉट सेट यूजर आईडी, rs डॉट गेट इंट ऑफ वन। देखिए ना, rs डॉट गेट इंट ऑफ वन का मतलब क्या है, वन इज, यस और नॉट, वन मतलब आईडी वाला कॉलम है ना। अभी यूजर का नाम भी रखते हैं मॉडल डॉट सेट यूजर नेम, rs डॉट गेट स्ट्रिंग ऑफ टू, सॉरी यस, सॉरी यूजर नेम चाहिए, गलत हुआ, सॉरी, सेट यूजर नेम, फिर कुछ तो गलत हो रहा है यार, सॉरी सेट नेम रहेगा वो शायद, ठीक है, एंड रिटर्न ऑफ ए मॉडल। देखिए अगर मान लीजिए यूजर अगर आपका डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो हमने उसका डेटा किसके अंदर स्टोर किया, मॉडल के अंदर, उसे रिटर्न कर दिया। अगर आपका यूजर डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमने रिटर्न क्या किया है, नल किया है। इज इट क्लियर, यस और नॉट। हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज समझते का, यस करिश्मा समझता है, मनोज, करिश्मा समझते का प्लीज, अक्षय, प्रदीप समझते करे, ऋतुजा, यस क्लियर, रिटर्न ऑफ नल प्लीज, राइट। तो यहां से आप ये खींचे, मॉडल आपने किया है। तो आप सर्विस में आ जाइए,
आप सर्विस लेयर में जब आप आते हैं तो आप यहाँ पे आके ऐसे लिखिए प्रोफाइल रिपोजिटरी डाटा क्या चेक यूजर इन डेटाबेस, बराबर है ना। फिर उधर थ्रोज लिखा है तो आपको यहाँ पे भी थ्रोज लिखना पड़ेगा, बराबर है। अभी सर्विस से कौन कॉल हो रहा है, रिपोजिटरी कॉल हो रही है, कुछ तो गलत हुआ है। ओ शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक्सेप्शन लिखना चाहिए, थ्रोज ऑफ एक्सेप्शंस हो गया। ये रिटर्न करेगा। अब ये रिटर्न कहाँ करेगा, वैलिडेट यूजर के ऊपर, देखिए ना, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्शन में क्या दिया है, वैलिड। जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, वैलिड पे जाएगा, तो ये डेटा यहाँ पे आएगा ना, यस और नॉट। तो यहाँ पे आप लिखिए क्या नाम है इसका, नेम, क्या नाम है इसका, पास। फिर आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग ऑफ नेम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ नेम, स्ट्रिंग ऑफ ए पास रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ ए पास। इतना आज कंप्लीट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। अभी हमने क्या किया है, ये जो फॉर्म है यहाँ पे नेम और पास ऐसे लिखा, फिर ये यूजर नेम पासवर्ड आपका यहाँ पे आ गया, फिर यही यूजर नेम पासवर्ड आप यहाँ पे आके ऐसे लिखे ट्राई। क्या लिखेंगे आप बताइए, एक्सेप्शन, यस और नो, ये आपका नेम है, ये आपका पास है, राइट। फिर अभी देखिए ये कंट्रोलर है ना आपका, कंट्रोलर से कौन कॉल होगा, सर्विस कॉल होगी। तो आप यहाँ पे आप आइए, हाँ चालतं, मला बरं झालं लेट्स होतं, हा मग 6लाच येतो म्हणतात ना, हा घर बरं, ती शर्वरी मॅडमचीच कंपनी ना, शर्वरी पाटीलची, ठीक है। ये देखिए ये हो गया नेम एंड पास। फिर अभी आप देखिए प्रोफाइल सर्विस IMPL, प्रोफाइल सर्विस IMPL इक्वल टू न्यू ऑफ ए प्रोफाइल सर्विस IMPL, परफेक्ट। देखिए अभी ये हो गया, जस्ट वेट, हाँ किया किया किया, राइट, परफेक्ट परफेक्ट। अभी यहाँ पे हमें लिखना है लॉगिन, व्हाट इज दिस, मॉडल ऑफ ए मॉडल इक्वल टू IMPL डॉट चेक यूजर इन डेटाबेस। यहाँ से हम नेम और पास करेंगे। अभी आप देखिए एक बार पूरा फ्लो सेट कर देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ, चलेगा। अभी आप देखिए आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं रिपीट करता हूँ प्लीज। यस यस समजते सगळ्यांना, यस अक्षय अक्षय समजतं का, पूजा, यस सगळ्यांना समजतं, यस पूजा, अश्विनी, दोन्ही पण अश्विनी, प्राजक्ता, करिश्मा, क्लियर, ठीक है, यस यस ठीक है। इधर कैसे होगा, अगर आप यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ पे आप देखिए जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जब हमने ये फॉर्म सबमिट किया तो कौन सी एक्शन कॉल हो रही है, वैलिड। ये वैलिड एक्शन किसकी है, वैलिडेट यूजर की है, तो ये वैलिड यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या है, नेम, यहाँ पे क्या है, पास, राइट। तो हमने ये यूजर नेम पासवर्ड सर्विस लेयर के लिए दिया। जब हमने सर्विस के पास यूजर नेम पासवर्ड भेजा तो ये सर्विस ने कहाँ भेजा है बताइए, रिपोजिटरी में। फिर रिपोजिटरी में हमने डाटाबेस के अंदर सेलेक्ट क्वेरी लिखी है। हमने यहाँ पे जाके देखा क्या यूजर डाटाबेस में होगा, तो हमने लॉगिन मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया, उस यूजर का नाम और उस यूजर का आईडी दोनों हमने कहाँ पे रखे हैं, मॉडल, और मॉडल को रिटर्न किया। अगर यूजर डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमने रिटर्न क्या किया है, नल। तो ये नल कहाँ होगा, सर्विस में होगा। या सर्विस कहाँ जाएगी, सबलेट में जाएगी। अभी देखिए जब अभी आप मुझे बताइए जब डाटाबेस में यूजर नहीं है तो मॉडल की वैल्यू क्या होगी, नल होगी। अगर डाटाबेस में यूजर है तो मॉडल की वैल्यू क्या होगी, देखिए मान लीजिए कि
डाटाबेस में यूजर नहीं है तो मॉडल के अंदर क्या आएगा, नल आएगा। अगर डाटाबेस में यूजर है तो उस यूजर का आईडी और उस यूजर का नाम यहाँ पे आएगा। अगर हम ये कहेंगे कि यूजर वैलिड है या नहीं, ये कैसे समझ में आ जाएगा बताइए? यूजर कोई यूजर वैलिड है या नहीं है, ये समझ में कैसे आएगा बताइए? मैं पूरा सिनेरियो रिपीट करता हूं। इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया है, हमने ये देखा है अगर डाटाबेस में यूजर नहीं होता है तो आपके मॉडल में क्या आएगा, नल आएगा। और डाटाबेस में यूजर है तो मॉडल में नल आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब मॉडल नल नहीं है, इसका मतलब क्या, यस, इसका मतलब ये हुआ है कि डाटाबेस में यूजर अवेलेबल है। मॉडल नल है, इसका मतलब क्या, यस प्रदीप, इनवैलिड यूजर है, यस परफेक्ट। तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इफ मॉडल नॉट इक्वल टू ए नल, इसका मतलब क्या है, यूजर क्या है, सक्सेस। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं यस वैलिड यूजर, वैलिड यूजर, एल्स यहाँ पे लिखते हैं printf इनवैलिड यूजर, यस और नो। सो अगर आप यहाँ पे आएंगे सेव ऑल, जस्ट वेट, यहाँ ये राइट क्लिक करते हैं, रन एज सर्वर, यहाँ पे आप आइए, नेक्स्ट, फिनिश, रिस्टार्ट, जस्ट वेट। जस्ट वेट, देखते हैं। यस, अभी आप यहाँ पे आइए, अगर हम यहाँ लिखते हैं क्या क्या यूजर के नाम थे हमारे, राम, परफेक्ट एंड राम, लॉगिन करें। ओ क्या मिल रहा है, नल पॉइंटर, शायद कुछ क्या हुआ है, गलत हो रहा है, राइट, मुझे तो भी लग रहा है। तो शायद अभी हमें एक्सेप्शन प्रिंट करके देखना पड़ेगा क्या इश्यू है, नल पॉइंटर है, जस्ट वेट, जस्ट हाँ बराबर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है ना हमने, तो ये रिपीट यहाँ पे बनाना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब ये जब फंक्शन कॉल होगा तभी ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, है ना, क्लियर। तो यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल हुआ था तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं था। तो चलिए देखते हैं, अभी अभी नहीं आएगा एरर, देखते हैं। रिस्टार्ट, यहाँ पे आप आइए, ट्राई करते हैं, कैसे लिखेंगे बताइए, राम एंड राम, लॉगिन करें, यस क्या है, वैलिड यूजर। अगर हम यहाँ कुछ अलग देते हैं तो इनवैलिड यूजर। अभी हमारा कहना ये था कि जब यूजर लॉगिन करेगा तो जब यूजर अगर वैलिड है तो उस यूजर के लिए सेशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए बताइए, यस और नॉट प्लीज। बोला बोला आता संपलं आपलं सगळं भांडणं गेले सब, बोला हाँ, यस प्लीज बताइए। हाँ प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज बात कीजिए। अभी हमारा कंसर्न क्या था कि हमारा कंसर्न क्या था, यूजर अगर एग्जिस्ट है डाटाबेस में तो क्या होना चाहिए, सेशन क्रिएट होना चाहिए। यूजर अगर डाटाबेस में एग्जिस्ट है तो क्या होना चाहिए, सेशन क्रिएट होना चाहिए, बराबर ना। तो चलिए अभी मॉडल नॉट इक्वल टू नल का मतलब क्या है, प्लीज बताइए, सब लोग बात कीजिए, प्लीज प्लीज बात कीजिए। मॉडल नॉट इक्वल टू नल का मतलब क्या होगा, हाँ, यस। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ फिर, http सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन ऑफ ए ट्रू, यस और नॉट, बताइए। इसका मतलब क्या हुआ, आपका सेशन क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, गेटिंग और नॉट। अभी आप देखिए कंसेप्चुअली अगर हमने देखा था तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि यार सेशन हर एक क्लाइंट के लिए क्या होगा, अलग होगा।
राइट, परफेक्ट। तो आप मुझे बताएं, क्या ये डाटाबेस का जो प्राइमरी की जो हमने बनाया है, क्या ये हर एक यूजर के लिए अलग होगा? देखिए, अभी वेब सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाते हैं, तो वेब सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राउजर का मतलब क्लाइंट होगा। देखिए, वेब सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राउजर का मतलब क्लाइंट होगा, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर का मतलब क्लाइंट होगा। नहीं समझ में आया? जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ा कंसेप्चुअली थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी अपने टेकहब की वेबसाइट है, क्या है? अपना टेकहब है, टेकहब की वेबसाइट है। तो टेकहब की जो वेबसाइट है, राइट, ये होस्ट की है हमने एक जावा पाइप नाम की कंपनी है उसके पास। किसके पास? जो टेकहब अपनी जो वेबसाइट है techhubindia.org, ये जो हमारी वेबसाइट है, ये हमने होस्ट कहाँ पे की है? हाँ, जावा पाइप पे की है। तो अभी देखिए, ये सर्वर जो है, ये सर्वर किसका होगा? जावा पाइप का क्लाउड है। उसके ऊपर हमने हमारा अपाचे टॉमकैट है। क्या है? उसके ऊपर क्या है हमारा? अपाचे टॉमकैट है। अभी अब देखिए कि ये एक ब्राउजर, ये एक दूसरा ब्राउजर है। ये ब्राउजर से टेकहब की वेबसाइट को लॉग इन किया। जैसे मान लीजिए ये राम है, इस राम ने इस ब्राउजर से लॉग इन किया, तो ये जो जावा पाइप वाला जो सर्वर है, उसके लिए ये ब्राउजर क्लाइंट होगा। आपका क्या कहना है? बराबर ना? यस और नॉट? और ये दूसरा कौन है? अनिल ने भी लॉगिन किया है ब्राउजर से। तो अनिल का ब्राउजर और ये राम का ब्राउजर, जावा पाइप का जो अपाचे टॉमकैट जो है वहां पे, उसके लिए क्लाइंट कौन है? अनिल या राम? ये क्लाइंट है या अनिल और राम के ब्राउजर क्लाइंट है? ब्राउजर क्लाइंट से। लेकिन देखिए, ये हो गया। अभी देखिए, जैसे ये टेकहब एक इंस्टीट्यूट है, बराबर है? इट इज वन बिजनेस और नॉट? यस और नॉट? आर गेटिंग? इट इज वन बिजनेस और नॉट? ये आपका बिजनेस है। तो इस टेकहब के लिए क्लाइंट कौन रहेगा? अनिल या राम या उनके ब्राउजर रहेंगे? टेकहब के लिए ब्राउजर क्लाइंट नहीं है। हमें ब्राउजर से क्या लेना देना है? हमारा कंसर्न किसका है? अनिल और राम से रहेगा। अगर हम ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि राम का रिजल्ट अनिल को दिखे और अनिल का रिजल्ट राम को दिखे। मतलब इस केस में मैंने क्या किया होगा कि अनिल ने जब मेरे पास एडमिशन किया होगा, तो मैंने अनिल को एक स्टूडेंट आईडी दिया होगा। तो क्या मैं अनिल का स्टूडेंट आईडी किसी दूसरे को दे सकता हूँ? मतलब वो स्टूडेंट आईडी हो सकता है कि मेरे पास 10 अनिल है, लेकिन कौन सा अनिल ये समझेगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट आईडी और नॉट। मतलब आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाते हैं, तो हमने कहा कि हर एक क्लाइंट का सेशन अलग रहेगा। लेकिन अगर आप डाटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, तो हर एक यूजर का आईडी भी क्या होगा? अलग हो सकता है। इसका मतलब आप देखिए, अगर आप यहाँ पे अगर आप आते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए सेशन डॉट है सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे लिखते हैं यूजर आईडी। और क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे कॉमा मॉडल डॉट है गेट यूजर आईडी, मॉडल डॉट गेट यूजर आईडी। इज इट क्लियर और नॉट? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जिसने लॉगिन किया उसका आईडी सेशन के अंदर है, तो आईडी डुप्लीकेट है क्या? हेलो? नहीं है। पर आईडी डुप्लीकेट नहीं है, तो हम यहां से उसे अंदर वाले पेज में लेके जाएंगे। राइट? तो चलिए कैसे करेंगे आप? रिक्वेस्ट डिस्पैचर आर रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर एडमिन मास्टर डॉट एचटीएमएल। फिर आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप लिखेंगे आर डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट कॉमा, कैसे लिखेंगे आप? रिस्पॉन्स। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इंक्लूड। इंक्लूड बराबर है, राइट ना? इनवैलिड यूजर। तो हमने लॉगिन को यहाँ पे इंक्लूड किया। चलिए, अभी हमें एडमिन मास्टर लगेगा, या मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं यूजर प्रोफाइल, है ना?
डॉट HTML। फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे वेब कंटेंट के अंदर जाते हैं, न्यू करते हैं, अदर में जाएंगे, HTML के अंदर आते हैं, यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे लिखिए यूजर प्रोफाइल डॉट HTML। मैं अभी यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ लिंक देता हूँ, चलेगा ना? यस और नॉट? तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे href व्यू यस प्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जिसने लॉगिन किया उसका उसका ही प्रोफाइल दिखना चाहिए। गेटिंग और नॉट? तो चलिए ट्राई करते हैं। आप यहाँ पे आइए, रन ऑन सर्वर, टॉमकैट, नेक्स्ट, रिस्टार्ट एंड फिनिश। ठीक है, चलिए यहाँ आप आइए, यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ कैसे राम एंड व्यू प्रोफाइल है ना। अब आप गलत दीजिए, कुछ राम कुछ अलग देते हैं, इनवैलिड, आप इसे डेकोरेट करेंगे, चलेगा ना? आप इसे आपके हिसाब से, इतना तो क्लियर। अभी हमारा टारगेट क्या है, जब हम लिखेंगे राम एंड राम करेंगे लॉगिन है, तो यहाँ पे व्यू प्रोफाइल है। जब हम व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें क्या करना है? हाँ, राम का प्रोफाइल आना चाहिए। अगर हम दूसरे ब्राउजर से लॉगिन करके अनिल का लॉगिन करते तो व्हाट हैपन? अनिल का प्रोफाइल चाहिए। फिर अभी आप मुझे बताइए, अभी दो अलग अलग ब्राउजर्स आए हैं तो दोनों का डेटा सेम रहेगा या डिफरेंट? हेलो, यस प्लीज बोलो जा। यस पुनीत सर, बताइए। अलग अलग रहेगा। तो अभी अभी हम व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे? एक काम करता हूं, मैं आपको यूजर स्टोरी लिख के देता हूं। एक स्टोरी लिखते हैं हम और स्टोरी के हिसाब से जाते हैं। देखिए, जब भी हम कोई एप्लीकेशन करते हैं तो नॉर्मल ये होना चाहिए कि पहले आप उसका विजन क्लियर करें। पहले आप देखिए कि हमें स्टोरी के अंदर क्या करना है। तो सबसे पहले भी हमें क्या करना है? व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है ना? व्यू प्रोफाइल की हम स्टोरी लिखते हैं। कैसे स्टोरी लिखेंगे? सबसे पहले क्रिएट द वन सर्वलेट, है ना, नेम एज व्यू सर्वलेट, है ना? यस और नॉट? चलिए पहले इतना करते हैं। तो अभी हमें उस सर्वलेट के ऊपर पूरा लॉजिक लिखना है। फिर आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद आप इस कंट्रोलर में आइए, राइट क्लिक करेंगे, आप न्यू करेंगे, ऑथर्स में जाएंगे, यहाँ पे आप यहाँ आइए, यहाँ पे आने के बाद सबलेट, यहाँ पे आइए व्यू सबलेट, व्यू प्रोफाइल, बराबर ना? यस और नॉट? एक हाइपरलिंक बनाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लॉजिक लिखते हैं। यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ रेगुलर वाला। कैसे लिखेंगे? रिस्पॉन्स डॉट सेट। आई कैन शो यूजर प्रोफाइल हियर, है ना? यस, अभी ये हो गया। फिर अभी आप क्या कीजिए, कॉल व्यू सर्वलेट पेज ऑन अ व्यू प्रोफाइल लिंक, यस और नॉट? आप यहाँ पे आइए, क्या नाम है इसका? व्यू प्रोफाइल है। आप इसे कॉपी कीजिए, यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ हाइपरलिंक में देंगे तो कॉल होगा, है ना? मैंने आपको बताया किसी भी सर्वलेट को अगर हमें कॉल करना है तो किसी भी सर्वलेट को कॉल करने के लिए हम उसे कहाँ से कॉल करते हैं? उसके यूआरएल से कॉल करते हैं। किसके? उसके यूआरएल।
तो व्यू सर्वलेट है, आप यहाँ पे आइए, व्यू प्रोफाइल को हमने कॉल किया है, देखिए जस्ट वेट, इतना कंप्लीट करते हैं, आधा घंटा लगेगा, चलेगा ना, 5:30 तक लेते हैं और क्लोज कर देते हैं। RAM and RAM. I can show user profile here. Yes or not? I can show the user profile here. Is it clear or not? अभी हमें क्या है, दो तो चीजें तो हमारे क्लियर है, चलिए तीसरी स्टेप लिखते हैं। थर्ड में हम ऐसे लिखेंगे, थर्ड में राइट, fetch the ID of a user from a session object, है ना? Yes or not? Stored in a session on a validate user servlet, है ना? Yes or not? देखिए अभी मैंने आपको बताया हर एक ब्राउजर का सेशन अलग रहेगा, तो हमने सेशन के अंदर किसका आईडी रखा है बताइए? यूजर का आईडी रखा है ना। तो अगर आप वैलिडेट यूजर के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे आपने की क्या दी है? यूजर आईडी दी है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे हमें नया सेशन बनाना है या यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग सेशन लेना यूज करना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? यस, तो फिर आप यहाँ पे लिखिए http session equal to what is this, request dot get session, ये वाले मेथड यूज करें। फिर हम यहाँ लिखेंगे int of user id equal to, अभी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए obj इक्वल टू सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट ऑफ यूजर आईडी, बराबर है? यस और नॉट? फिर आप यहाँ पे लिखेंगे integer of user id equal to integer dot parse int of obj dot string, बराबर ना? क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई भी कुछ भी डेटा स्टोर होता है, फिर हमने ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट किया? स्ट्रिंग में, और बाद में उसे इंटीजर में। तो बेटर ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इतना मत कीजिए, दो दो लाइन लिखने से आप ऐसे लिखिए इंट ऑफ यूजर आईडी इक्वल टू, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप इंटीजर डॉट पास इंट सेशन डॉट है गेट एट्रीब्यूट ऑफ यूजर आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, फिनिश। देखिए बराबर ना? अरगड़े में पॉइंट और नॉट। देखिए पहले हम आईडी प्रिंट करके देखिए क्या, आउट डॉट प्रिंटलन ऐसे लिखता हूं मैं, लॉगिन यूजर आईडी इज, लॉगिन यूजर आईडी इज एंड nbsp and of nbsp plus user id plus h1 या प्लस br, ऐसे आप लिखिए। फिर फाइल को हम यहाँ पे सेव आउट करते हैं। यहाँ पे आप आइए, राइट क्लिक करना, यहाँ पे आप देखिए राम एंड राम लॉगिन, किसका आईडी मिला? देखिए किसका? राम का। ये कर रहे अनिल, दरवाजा लगा वायरलेस भी कर रहे थे। दूसरा कौन यूजर है हमारा? अनिल। नहीं समझ में आया? अभी देखिए जिसने लॉगिन किया उसका आईडी मिला ना हमें। दो अलग अलग ब्राउजर है, दो अलग अलग सेशन है, तो दो अलग अलग सेशन में यूजर का आईडी रखा, मतलब दोनों भी आईडी अलग लिख रहे हैं, निकल रहे हैं नहीं निकल रहे। मतलब एक सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको कि सेशन कहाँ यूज कर सकते हैं। एक्चुअली तो अभी हमने प्रोजेक्ट बनाया भी नहीं है, जब रियल टाइम में एक छोटा सा भी अगर मिनी प्रोजेक्ट भी अगर खुद से बनाएंगे ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, जितना भी जावा अभी तक आपने सीखा है पूरा का पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा आपको कि आपने क्या सीखा है अभी तक। यस और मतलब आजकल सर्वलेट जेएसपी को यूज नहीं करता है, बट अगर आप कोई सर्वलेट जेएसपी के पूरे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है ना,
तो आपको स्प्रिंग एमवीसी और स्प्रिंग बूट बहुत अच्छे से क्या होता है समझ में आ जाएगा। गेटिंग? इसीलिए अभी आप मुझे बताएं, अभी हमें सेशन में से उस यूजर का आईडी मिला, तो आपको नहीं लगता इस आईडी से हम यूजर का डाटा ला सकते हैं? आपकी क्या राय है? इस यूजर से तो हम उस यूजर इस आईडी से तो हम यूजर का डेटा ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? यस, परफेक्टली ला सकते हैं, राईट. जस्ट वेट. दोस्तों तुमची बॅच नाही आज, त्यांना सुट्ट्या दिल्या अभ्यास करायला, उद्या मॉक आहे त्यांचा. हा, ऍक्च्युअली मला थोडंसं बाहेर काम आहे जरा, म्हणून आजचा मॉक उद्या शिफ्ट करतोय आणि तुम्हाला मी उद्या उद्या मॉक घेईल, परवापासून क्लास चालू करेल. हा, यस यस यस, समझ में आ गया? चलिए फिर कैसे करेंगे? अभी अगर हम यहाँ पे फिर से देखिए, यहां से अगर हम यहां से ऐसा करते हैं, यहां पे आप आइए यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल के ऊपर अगर आप आते हैं तो आप यहां देखिए, आपको समझेगा. फिर अभी आप व्यू सर्वलेट के ऊपर आइए. फिर पहले हम चलिए सर्विस लेयर में आते हैं. चलिए एक मेथड बनाते हैं, क्या नाम है, पब्लिक प्रोफाइल गेट प्रोफाइल. मॉडल रिटर्न करते हैं इंटीजर ऑफ यूजर आईडी. यस और नो? ये प्रोफाइल के अंदर पूरा यूजर का प्रोफाइल है, नेम ईमेल वगैरह पूरा आता है ना, मॉडल बनाया ना प्रोफाइल नाम का. yes, तो हमने सीधा उस फंक्शन से प्रोफाइल रिटर्न किया. फिर अभी आप देखिए, मैं यहां पे आता हूं, प्रोफाइल सर्विस इंप्लीमेंटेशन में आप आइए, यहां पे आप आइए, यहां पे ऐड एंड इम्प्लीमेंटेड मेथड्स लिखेंगे. फिर आप रिपोजिटरी में आइए, यहां पे अगर आप बात करते हैं सर्विस की, तो अभी आप सर्विस में आ जाइए. अगर आप सर्विस में यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ आइए, तो यहाँ पे हम आईडी से डेटा फेच करेंगे. आपको क्या लगता है? रिपोजिटरी में आप आइए, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, थ्रोज ऑफ ए. हमने थ्रोज क्यों लिखा? हमें फंक्शन कॉलिंग की मुझे एक्सेप्शन प्रिंट करना है, लेकिन हमारा ओरिजिन कहाँ पे है? सर्वलेट में फंक्शन कॉल होता है ना, इसीलिए हमने थ्रोज लिखा. तो ये रिपोजिटरी से थ्रो कहाँ होता है? सर्विस में. सर्विस से कहाँ हो जाएगा? कंट्रोलर में हो जाता है. फिर हम वहां पे दिखाते हैं. यस और नॉट? गेट प्रोफाइल. फिर अगर आप यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक कीजिए, प्रोफाइल रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन आप आइए, यहाँ पे आप लिखेंगे थ्रोज ऑफ ए क्या क्या है. फिर अभी हमें जिस ये जो आईडी जो आ रहा है, ये आईडी कहाँ से आ रहा है? सेशन से आ रहा है. देखिए ये जो आईडी है ये कहाँ से आएगा? सेशन से आएगा. ओके विपुल, आज तुमचे बॅच नाही आहे, तुम्हाला सुट्ट्या दिलेल्या अभ्यासाला. उद्या घेऊया मॉक. मेसेज टाकून द्या ग्रुप मध्ये. हा, यहाँ पे कैसे लिखना है? स्टेटमेंट डॉट कनेक्शन डॉट प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, select star from a profile where id equal to question mark. समझ में आ रहा है ना? select a star from a profile where id equal to question mark. statement dot set int of 1 comma user id. बराबर ना? yes or no? 1 comma बराबर है ना? देखिए हमने where id लिखा है ना, तो ये id कहाँ से लाएंगे आप? देखिए व्यू सर्वलेट में आइए ना. अगर आप व्यू सर्वलेट की बात करते हैं, व्यू सर्वलेट में आईडी आ गया ना, लेकिन व्यू सर्वलेट से आईडी कहाँ से आ गया? समझते हैं तृप्ति? ये जो व्यू सर्वलेट में जो आईडी आया है, कहाँ से आया है? सेशन से आया है. सेशन से आईडी आ जाता है, तो यही तो आईडी हम सर्विस को पास करेंगे.
फिर वही आईडी सर्विस से कहाँ जाएगा, रिपोजिटरी में जाएगा ना। तो इस रिपोजिटरी में जाके हमने यूजर का डेटा लाया, यस और नॉट। फिर लिखेंगे rs स्टेटमेंट डॉट है एग्जीक्यूट ए क्वेरी, फिर आप लिखिए इफ rs डॉट है, क्या लिखेंगे आप, नेक्स्ट लिखेंगे या एल्स करेंगे आप। जब आप एल्स करते हैं फिर आप एल्स में आइए, अभी पूरा का पूरा प्रोफाइल उठाना है ना उसका। जैसे राम ने प्रोफाइल, राम का डेटा मिला तो राम का नाम भी लेना है, राम का ईमेल भी लेना है, कॉन्टैक्ट भी लेना है, यूजर नेम और राम का फोटो भी लेना है ना। अभी देखिए, चलिए फिर कैसे लिखेंगे, प्रोफाइल of a p equals to new of a profile, फिर p dot set id rs dot get int of 1, p dot set name rs dot get string of 2, p dot set email rs dot get string 3, p dot set contact rs dot get string of 4, p dot set username rs dot get string of 5, p dot set password rs dot get string of 6, बराबर ना। और लास्ट है p डॉट सेट क्या होगा, फोटो rs डॉट गेट स्ट्रिंग ऑफ 7, बराबर ना। हेलो, और रिटर्न ऑफ क्या करना है p। अगर मान लीजिए डेटा नहीं मिला तो नल होगा, अगर मिला तो प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट मिलेगा ना। देखिए फिर इस कंप्लीटली प्रोफाइल ऑब्जेक्ट के अंदर पूरे यूजर का डेटा है या नहीं, ये ध्यान में रखिए। सुजीत, अरे नहीं आज नहीं, उद्या उद्या है, उद्या। यस यस यस, 5 की बैच का ऑफ है आज के दिन। आप पढ़ाई करो, कल मॉक लेके परसों से क्लास स्टार्ट कर लेंगे। मैसेज डाल दो पहला ग्रुप में, शायद राइट राइट, सॉरी मैम ने नहीं बताया कि आपको, शायद भूल गए मैम, सॉरी। आप एक काम कर लो, 5 की बैच का कल मॉक होगा, मैंने बोला था ना आप 4-5 दिन पढ़ाई करो, बाद में मॉक लेते हैं। आज ही लेने वाला था लेकिन कल मॉक करते हैं हम, और परसों से क्लास स्टार्ट कर देंगे। हमें लीव कीजिए आप सब लोग, और ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, स्नेहल मैसेज टाका, हाँ हाँ, अनिताला असा मेसेज टाका, उद्या हे आहे मॉक आहे म्हणून, हा 5 ते 7 क्लासच्या टायमिंग मध्येच राहील मॉक। तुम्ही मॉक शेड्यूल टाकता वाटलं, तुम्ही फक्त हे करा, हा ओके। मॉकला मग जावा आणि मायस्क्यूएल घेणार की नाही, फक्त जावा, फक्त जावा। ओके थँक यू। रिटर्न ऑफ ए पी इज हियर, ओके, रिटर्न ऑफ ए पी, यस और नॉट। तो ये प्रोफाइल रिटर्न हो जाएगा ना। ये प्रोफाइल जब हमारा रिटर्न हो गया तो ये प्रोफाइल हम सर्विस में रिटर्न करेंगे। फिर हम यहां से रिटर्न कैसे करेंगे आप, प्रोफाइल यस रिपोजिटरी डॉट गेट प्रोफाइल ऑफ यूजर आईडी, जस्ट यहां से हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना सर। नहीं, ऐसा ऑब्जेक्ट का नहीं, एक्सेप्शन का इश्यू है। थ्रोज लिखा है ना, तो थ्रोज एक्सेप्शन कहाँ रिटर्न करता है, फंक्शन कॉलिंग पॉइंट पे रिटर्न करता है। और यहाँ से बराबर है सर, आपका ये ऑब्जेक्ट रिपीट बनाना पड़ेगा, शायद मैंने ऊपर ही बना के रखना चाहिए था। देखिए देखिए, ठीक समझ में आ गया, यस और नॉट, ऐसे हो जाएगा। अगर आपको ये 3 बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना हमें, कितनी बार, 3 टाइम्स। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट बनने से बेटर ऑप्शन क्या कहते हो उसे, बताइए। हेलो, ये जो दिया है इसे क्या कहते हैं, हाँ, इंस्टेंस इनिशियलाइजर। मनोज, इंस्टेंस इनिशियलाइजर, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम सेम होता है, इसे इंस्टेंस इनिशियलाइजर कहते हैं, है ना, यस और नॉट, यस। हमने कंस्ट्रक्टर तो नहीं लिखा, बट ऐसे भी कर सकते हैं, बट ठीक है। तब तक तो मैं अभी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ना, ठीक है, ऐसा। अब ये व्यू सर्वलेट में आप आइए, फिर आप व्यू सर्वलेट में सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
चलिए ऐसे कर सकते हैं, ट्राई क्या लिखेंगे, कैच एक्सेप्शंस ऑफ EX। एक्चुअली मैं आपको फिर एक दिन है ना ऐसे नहीं लिखते एरर आउट डॉट में, लॉग करते हैं उसके लिए, लॉगिंग कैसे करते हैं, बट मैं आपको स्प्रिंग बूट में पढ़ाऊंगा कि लॉगिंग कैसे करते हैं, लॉग कैसे लिखने चाहिए, कितने टाइप्स के लॉग्स होते हैं, ये हम तब बहुत डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल ठीक है, अभी हमारा पहला ही एडवांस का सेकेंड टॉपिक है, तो ठीक है। फिर अभी आप यहाँ पे आइए, ऐसे लिखिए प्रोफाइल सर्विस है IMPL, प्रोफाइल सर्विस इक्वल्स टू न्यू ऑफ ए प्रोफाइल सर्विस IMPL बराबर है। फिर आप यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट गेटिंग ऐसे कीजिए, फिर प्रोफाइल ऑफ ए P इक्वल टू प्रोफाइल सर्विस डॉट गेट अ प्रोफाइल, और यहाँ से हम यूजर का आईडी देते हैं, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसका क्या देंगे हम, आईडी। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इफ P नॉट इक्वल्स टू null, यस और नो, मतलब क्या है, यूजर का प्रोफाइल आ गया। अभी हमें वो फॉर्म में दिखाना है ना, नेम, उसके बाद नेम ईमेल और पूरा फोटो वगैरह पूरा दिखाना है, बराबर है, यस और नो। तो मैं सिंपल टेबल बना के दिखाता हूँ, चलेगा ना, फिर आप उसे डिजाइन कीजिए, चलेगा। फिर कैसे लिखेंगे, आउट डॉट प्रिंटल, मैं अभी सिंपल टेबल फॉर्मेट में दिखाता हूँ, आप फिर उसको CSS वगैरह आप लगाइए, अभी आपको तो अच्छे से आता होगा मुझे शायद लग रहा है, यस और नॉट, हाँ। फिर कैसे लिखेंगे, आउट डॉट प्रिंटल TD, क्या लिखेंगे, स्लैश ऑफ ए TD स्लैश ऑफ बराबर है। फिर आप यहाँ पे लिखिए इनपुट टाइप इक्वल टू ऑफ टेक्स्ट नेम ऑफ नेम वैल्यू ऑफ नेम ईमेल कॉन्टैक्ट यूजर नेम पासवर्ड, एंड फोटो भी दिखाना है ना, उसका क्या है, नेम, उसके बाद क्या है, यस ईमेल, उसके बाद क्या है, कॉन्टैक्ट, उसके बाद क्या है, यस यस यूजर नेम, उसके बाद क्या है, पासवर्ड, उसके बाद क्या है, तो और यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, सबमिट नेम इक्वल टू ऑफ यस सुट्टी टाकून क्लास मैं सांगितलं मी क्लासमध्ये तरी पण मॅसेज टाक रडता ठीक हा सुट्टी सांग कोणला ते सौरभ पण ते आलेत का, हाँ त्यांना प्रॅक्टिस करा बस, अपडेट अ प्रोफाइल, ठीक है, नेम है, उसके बाद में क्या है, ईमेल है, उसके बाद में क्या है, कॉन्टैक्ट है, उसके बाद में क्या है, यूजर नेम, और उसके बाद में क्या है, फिर आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, P डॉट गेट नेम बराबर ना, है ना। फिर आपको पता है इसे कैसे करना है, डबल कोट प्लस प्लस एंड डबल बराबर है, P डॉट गेट ईमेल बराबर ना। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट आप 2-4 टाइप ऐसे इस तरीके का असाइनमेंट कीजिए, आपका बराबर हैंड बैठेगा कोड के ऊपर, तो बाद में कुछ लगेगा ही नहीं, पहला ही प्रोजेक्ट है ना छोटा सा, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट आप थोड़ा ट्राई कीजिए, हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पूरा समझ में, एक बार स्ट्रक्चर पूरा आपको समझ में आ जाएगा ना, फिर हमें फ्रेमवर्क में तकलीफ नहीं होगी इन चीजों की। गेट
और फोटो भी दिखाना है ना, तो फोटो के लिए टेक्स्ट बॉक्स नहीं लगेगा, फोटो के लिए हमें इमेज एसआरसी लगेगा, है ना? यस और नॉट? इमेज एसआरसी सीखा है ना पूरा? यस और नॉट? विथ 100 pixels, height 100 pixels, out नो फाउंड, है ना? बराबर है। अभी तो नो फाउंड ही करेगा, हमने पाथ ही नहीं दिया ना एसआरसी में, पर ठीक है, देखते हैं ना, पाथ भी लाते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। फिर अभी आप यहाँ पे देखिए, अभी हमारा टारगेट क्या होगा भाई, जिसने लॉगिन किया उसका प्रोफाइल दिखना चाहिए, तो चलिए पहले हम उतना ट्राई करते हैं, है ना? और बाद में फिर इमेज दिखाते हैं। कैसे होगा? राम, ठीक है ना, राम @99 राम एंड फोटो, इसका फोटो दिखना चाहिए, फोटो दिखाएंगे हम। अभी दूसरा ब्राउजर लेते हैं, चलिए यहाँ पे आप आइए, अनिल एंड अनिल, परफेक्ट। जब हम किसी वेबसाइट में लॉग इन करते हैं ऐसे ही होता है, गेटिंग और नॉट? अभी सिर्फ हमें क्या दिखाना है, उसका फोटो, ठीक है, क्लियर? तो फोटो कैसे दिखाएंगे फिर? फोटो के लिए फोटो के लिए तो पाथ है अपने पास, जैसे एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ठीक है। अभी हमें क्या लाना है? इमेज, है ना? तो अभी देखिए जहां से हमने अपलोड किया था, तो पाथ था ना हमारे पास उसका, बताइए यस और नॉट? ये पाथ है हमारा, है ना? यस और नॉट? सो पाथ भी हमने किया था, देखिए यहाँ से पाथ क्रिएट किया था, दिस इज योर पाथ। जो फाइल हमने अपलोड की उसका पाथ था ना हमारे पास, तो आप व्यू सॉलिड में आइए, गेट रियल पाथ की वजह से हम पाथ मिलता है, फिर आप यहाँ पे आइए, फिर आप इमेज एसआरसी के अंदर आप आएंगे, या फिर पूरा पाथ हम यहीं पे बना सकते हैं पहले, हाँ, पाथ इक्वल टू पाथ प्लस, यहाँ से पूरा पाथ उठाते हैं, रुकिए, जब मैंने अपलोड का कोड दिया था उसमें है ना पाथ, ये वाला, यहाँ पे पाथ इक्वल टू, ये पाथ प्लस, ये फाइल नेम नहीं है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए p डॉट गेट फोटो, path equal to path plus img / p dot get photo is here. Is it clear or not? ये आपका पाथ है, is it clear? path equal to path plus img plus p dot get photo, right? फिर अभी आप क्या करो, ये जो पूरा पाथ है, राइट, ये इमेज एसआरसी जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आप पाथ वेरिएबल देंगे, डबल कोट प्लस एंड प्लस डबल, ठीक है? सो ट्राई करते हैं, होना तो चाहिए मुझे लग रहा है, बट राइट क्लिक करते हैं, run as, run on a server, save, Tomcat, next, finish and restart. Just wait, चलिए देखिए ब्राउजर्स, एडमिन एंड एडमिन, ओह सॉरी, क्या क्या नाम है हमारे यूजर्स के? राम एंड, परफेक्ट।
नहीं मिल रहा है। शायद मुझे लग रहा है ना, पूरे पाथ की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, देखते हैं। देखते हैं, इतना हटा ही देते हैं। STR सर पाथ वरती लिहावं लागेल ना? देखते, एक मिनट ना, थांबा प्रदीप, पहले हम इतना ट्राई करके देखते हैं। img// देखते हैं। वो कुछ नहीं, सिर्फ पाथ का छोटा सा इश्यू है, लॉजिकली हम गलत नहीं है, सिर्फ देखना पड़ेगा। दिखना तो चाहिए इमेज। यस और नॉट? अभी आराम के साथ हमने ये इमेज डाली थी ना, यस और नॉट? चलिए थोड़ा सा उसका हाइट विड्थ बढ़ा देते हैं। इधर गया है, थ्री 300/300 बड़ी दिखाते हैं, है ना? सेशन क्लियर? तो ये आप दोनों भी जो असाइनमेंट है आप एक बार करके देखेंगे। हाँ, जो प्रोजेक्ट है ये पूरा कीजिए, और जितने भी मैंने असाइनमेंट की वीडियो बना के दिखाया मैं एक दिन चेक कर लूंगा, मुझे सबके सबके लैपटॉप चेक करूंगा, एक एक असाइनमेंट आप मुझे दिखाएंगे, राइट? और फिर मैं आपको एक सवाल की क्वेश्चन बैंक देता हूँ। मैंने वीडियोस डाले, 16-17 वीडियोस अभी तक डाले हैं मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन सवाल के, आप देखिए है चैनल के ऊपर है, राइट? और भी मैं रिकॉर्ड करके देता हूँ। यस, चलिए अभी अनिल का लॉगिन करते हैं, है ना? अनिल एंड अनिल लॉगिन, यस, इधर ले, यस और नॉट? जिसने जिसने लॉगिन किया उसका उसका ही प्रोफाइल मिला ना? इट इज अ पार्ट ऑफ सेशन मैनेजमेंट, इसे कहते हैं यूजर डेटा प्राइवेसी। मतलब जब जब भी आपको लगे कि यार नहीं, हमें उस जो यूजर लॉगिन कर रहा है हमें उस तक ही डेटा सीमित उसे दिखाना है, तो ऐसे केस में हम नॉर्मली क्या करते हैं, सेशन का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। इज इट क्लियर? यस प्लीज, समझ में आ रहा है? यस, ये इस तरीके से है। अभी आप देखिए, ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया ना सबको? राइट। तो कल से अभी हम कुकीज स्टार्ट करते हैं। हाँ, कल मैं आपको कुकीज पढ़ाता हूँ, परसों के दिन कॉन्टेक्स्ट एंड अ कॉन्फिग। ओके, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट सर्वलेट कॉन्फिग पढ़ा देता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद में सर्वलेट खत्म हो गया। फिर मैं आपको एक मिनी प्रोजेक्ट देता हूँ। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, कल एक मिनी प्रोजेक्ट देता हूँ, ठीक है? उसके बाद प्रोजेक्ट के लिए गाइड भी देता हूँ। समझ में आ गया ना? यस और नॉट? और वो आपको हर रोज टास्क अलोकेट करेगा और आप वो प्रोजेक्ट मुझे करके दिखाएंगे।
देखिए मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा, प्रोजेक्ट के लिए गाइड दूंगा, लेकिन प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर देखिए ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट होना ही चाहिए, राइट। हाँ, अगर आपको मतलब आप प्रोजेक्ट के लिए आपको जो जो हेल्प लगेगी आप मुझे बताइए, मैं 100% आपको प्रोवाइड करूंगा, मतलब गाइड दूंगा, रिक्वायरमेंट दूंगा, प्रोजेक्ट दूंगा, और जितना प्रोजेक्ट के लिए लगता है पूरा मैंने ऑलरेडी सिखाया है आपको। HTML सिखाया है, CSS सिखाया है, बूटस्ट्रैप सिखाया है, जावास्क्रिप्ट भी जावास्क्रिप्ट भी ऑलमोस्ट खत्म किया है, JDBC सिखाया है, कोर जावा सिखाया है, और सर्वलेट भी सिखाया है। अभी इतने में आप बेसिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और उसके बाद SQL भी सिखाया है जो डाटाबेस लगता है। अभी रहता प्रॉब्लम ये है, मैं आपको छोटे छोटे तो बहुत सारे असाइनमेंट करके दूंगा, ठीक है। जो बेसिक बेसिक ऑपरेशन होते हैं वो भी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्या किया है, कवर करके दिए हैं। अभी आपका सिर्फ काम क्या होगा, जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा आप 100% टाइम देके उन असाइनमेंट को मुझे कंप्लीट करके देंगे। यस और नॉट, चलेगा या प्रॉब्लम है कुछ? यस प्लीज संगा।